जिम्मेवार कार्यकर्ताओं से यही अपील है कि सम्मानित साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में आप लोग सब गुरु महाराज की उन वाणी को ध्यान में रख के कि ऐसे मिलजुल रहो रे साधो जैसे मधु मखीरा, अपनी पार्टी को, अपने मिशन को मजबूत करें और गुरु पर्व पर ये संकल्प लें कि हमें गुरु रविदास महाराज जी का बेगमपुरा बनाना है। उनकी जो चाहत है उसको पूरा हरियाणा प्रदेश में करना है। आज बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, अभी पिछले दिनों नारायणगढ़ के अंदर सरेआम हमारे एक नेता पे गोलियां चलाई गई। और इतना कुछ होने के बाद जब तक हम मीडिया में प्रोटेस्ट करने या रोड पे नहीं उतरे तब तक न्याय की बात नहीं हुई। और आज भी जो मुख्य आरोपी है फरार है। और दूसरी तरफ समाज के अंदर भेदभाव करके चौधरी मनोहर लाल खट्टर जी कहने को तो कबीर वाटिका में रहते हैं, अपने मकान का नाम दिया है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर 14 यूनिवर्सिटियाँ हैं सरकारी। किसी भी यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट का कोई न रजिस्ट्रार है न वाइस चांसलर है। हालात बड़े ख़राब हैं। कांग्रेस उसकी बी टीम है। सब चीज़ें जो हैं, अगर हमें अपनी बात बनानी है तो नीला झंडा और बहन कुमारी मायावती जी की विचारधारा को मजबूत करके इस देश में बीएसपी को प्रदेश में सरकार में लाना हो। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा में चल रहे नगर निगम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार तेजी से मिशन को बढ़ रही है। इसी श्रृंखला में बहुजन समाज पार्टी के नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष भाई कृष्ण कुमार जमालपुर जी हमारे बीच उपस्थित है। आइए करते हैं बातचीत के प्रदेश में चल रही चुनावी गतिविधियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में किस प्रकार की भूमिका अदा कर रही है। हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भाई कृष्ण कुमार जमालपुर। थैंक यू। आप पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी इस पार्लियामेंट अम्बाड़ा क्षेत्र में कल भी हमने बैठक की, अम्बाड़ा की और यमुनानगर की। लोकल बॉडी से हम फीडबैक लेकर के हम अपनी रणनीति बना रहे हैं कि जो निकाय चुनाव में कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए। और तमाम तरह के हर पहलू पे खुल करके चर्चा हो रही है। मेरे साथ प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी श्रीराम जी हैं, भाई राहुल अम्बेडकर जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, तमाम सीनियर साथियों से कल भी ऑफिस में बैठक हुई है। अब फिर हम मंथन चिंतन में लगे हैं। और बीएसपी यमुनानगर और अम्बाड़ा से आपको बहुत बढ़िया दमदार प्रत्याशी हर तरह से आपको लगेगा कि अब की बार ये जो कांग्रेस या बीजेपी का जो ड्रामा है वो मिली भगत उनकी चल रही है, चाहे वो दिल्ली चुनाव में हो। यहाँ पर एक उनसे अलग विकल्प तैयार करके हम रणनीति बनाए हुए हैं। मेयर का प्रत्याशी भी उतारेंगे और पार्षद भी उतारेंगे सर? बिल्कुल, मेयर का प्रत्याशी पे भी चर्चा है, पार्षदों पे भी चर्चा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम सेट करने जा रहे हैं और अभी उसको मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। आपको एक आध दिन में अच्छे परिणाम देखने को मिले। सर, जिला यमुनानगर तो बसपा के लिए गढ़ रहा है। जी जी हमेशा इस क्षेत्र ने हमेशा बहुजन समाज पार्टी को विधायक भी दिए हैं, जी बड़े बड़े पदाधिकारी भी दिए हैं। तो बिल्कुल। किस प्रकार भविष्य में बहुजन समाज पार्टी लोकसभा अम्बाला में अपने पहचान को और आगे बढ़ाएगी? देखिए, मान्यवर साहब श्री कांसीराम और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी का जो ये क्षेत्र है हमारा अम्बाड़ा पार्लियामेंट, ये पूरे हरियाणा के लिए हमारा एक ऑक्सीजन का मूवमेंट को इन्होंने दी। और यहाँ के समर्पित कार्यकर्ताओं का, तमाम नेताओं का आभार प्रकट करते हैं। हालात उतार चढ़ाव राजनीति में आते रहते हैं। मैं आज आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि कल सभी पुराने कार्यकर्ता हमारे मीटिंग में आए, सब ने संकल्प लिया कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी जो चोरी छुपा खेल रहे हैं और अभी जो आप पार्टी का इन्हीं की उपज जो थी उसका दिल्ली में जो हाल हुआ है, देश के अंदर आने वाले समय में विकल्प जो है वो कांग्रेस बीजेपी के बाद कोई बड़ा राष्ट्रीय तीसरा दल है तो बहुजन समाज पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता कमर कस करके मेहनत करेगा और अम्बाड़ा पार्लियामेंट के अंदर, यमुनानगर के अंदर, जिले के अंदर आपको बहुजन समाज पार्टी का आने वाले समय में यहाँ पर अलग ही माहौल मिलेगा और काफ़ी विधायक बीएसपी यहाँ से जीतेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई नया अध्यक्ष बनता है वो अपने अनुरूप सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन मान सम्मान देने के लिए संगठन कुछ परिवर्तन करता है। क्या भविष्य में हरियाणा में भी बहुजन समाज पार्टी संगठन के अंदर कुछ विस्तार या कुछ परिवर्तन करने जा रही है? नहीं, वो तो एक प्रोटोकॉल सिस्टम है एक हर तरह से कि कोई भी अगर नया चेंज होता है, अभी तो चुनाव है
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हमारे केंद्रीय प्रभारी रणदीप बेनीवाल जी की गाइडलाइन में अभी चौधरी सही राम जी को प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। और नीचे का जो संगठन है अभी हमने नहीं छेड़ा है, और पूरा देश की जो प्लानिंग बीएसपी की होती है संगठन को लेकर के, वो बहन जी की नीतियों के ऊपर ही होती है। तो जब भी चुनाव ये संपूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज, जहाँ जो साथी सक्रिय नहीं है उनको चेंज करके नए साथियों को मौका देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व भर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं और अपनी तरीके से हर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर। मैं चाहूंगा अपनी ओर से, अपने प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की ओर से इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं। मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के जन्म महोत्सव पर हरियाणा प्रदेश व देशवासियों को लख लख बधाई देता हूँ, और अपने साथियों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप संकल्प लें कि गुरु रविदास महाराज जी की जो चाहत थी, उनकी जो गैर बराबरी खत्म करने की चाहत थी, मानव मानव एक समान की चाहत थी, बेगमपुरा बनाने की चाहत थी, जो उनके सपने थे कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट मोट सब सम बसे तब रविदास रहे प्रसन्न। उन गुरु महाराज की जो विचारधारा है उसको इस देश के अंदर अगर किसी ने आगे बढ़ाया और उस पर काम किया तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, और फिर मान्यवर साहब श्री कांसीराम और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, क्योंकि उस समय वो दौर था जब न हम संत बन सकते थे न हम संगत बन सकते थे। इस बात का विचारधारा का इम्प्लीमेंट करके वो बाबा साहब के संविधान में बेगमपुरे की जो चाहत है गुरु महाराज की वो नज़र आती है, और बीएसपी उन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा करके उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेगी। कुछ संदेश अपने कार्यकर्ताओं के नाम। जिम्मेवार कार्यकर्ताओं से यही अपील है कि सम्मानित साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में आप लोग सब गुरु महाराज की उन वाणी को ध्यान में रख के कि ऐसे मिलजुल रहो रे साधो जैसे मधु मखीरा, अपनी पार्टी को अपने मिशन को मजबूत करें और गुरु पर्व पर ये संकल्प लें कि हमें गुरु रविदास महाराज जी का बेगमपुरा बनाना है। उनकी जो चाहत है उसको पूरा हरियाणा प्रदेश में करना है। आज बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, अभी पिछले दिनों नारायणगढ़ के अंदर सरेआम हमारे एक नेता पे गोलियां चलाई गई, और इतना कुछ होने के बाद जब तक हम मीडिया में प्रोटेस्ट करने या रोड पे नहीं उतरे तब तक न्याय की बात नहीं हुई। और आज भी जो मुख्य आरोपी है फरार है, और दूसरी तरफ समाज के अंदर भेदभाव करके चौधरी मनोहर लाल खट्टर जी कहने को तो कबीर वाटिका में रहते हैं, अपने मकान का नाम दिया है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर 14 यूनिवर्सिटियाँ हैं सरकारी, किसी भी यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट का कोई न रजिस्ट्रार है न वाइस चांसलर है। हालात बड़े ख़राब हैं, कांग्रेस उसकी बी टीम है। सब चीज़ें जो हैं, अगर हमें अपनी बात बनानी है तो नीला झंडा और बहन कुमारी मायावती जी की विचारधारा को मजबूत करके इस देश में बीएसपी को प्रदेश में सरकार में लाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।